Hello, my dear students and friends. Good morning to all of you. आप लोगों की तैयारी इन दिनों कैसे चल रही है? मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। जो भी क्लासेस आप लोगों के पास पहुंच रही हैं, उन सारी क्लासेस को आप अच्छे से देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नाउन के केस जो होते हैं उनके बारे में सीखा, उनके बारे में पढ़ा और जो यूजेज हैं नाउन नाउन के जो और उसके जो केसेस के जो यूजेज हैं उनके बारे में सीखा, जिससे कि क्वेश्चन जो है प्रायः जो है परीक्षाओं में आते हैं। आज हम लोग जो है प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। प्रोनाउन के बारे में जैसे पिछली क्लासेस में आप लोगों को डिटेल में जो है सारी चीज़ें समझाई गई, सारी चीज़ें बताई गई हैं। नाउन के बारे में आप लोगों को बताया गया, उसके काइंड्स के बारे में बताया गया, जेंडर के बारे में बताया गया, केसेस के बारे में बताया गया। वैसे ही आपको जो है प्रोनाउन के बारे में भी पूरे डिटेल वे में जो है पूरे डिटेल वे में जो है मटेरियल आप लोगों के पास पहुंचेंगे। कोई भी चीज़ जो है प्रोनाउन से रिलेटेड जो है जो कि परीक्षा में पूछी जाती है वो बिल्कुल भी बचने नहीं पाएगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो चलिए आज की क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालें। प्रोनाउन, प्रोनाउन माने होता है सर्वनाम। डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेजी में जो है प्रोनाउन का बहुत ही यूज है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत सारे बनते हैं। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सर्वप्रथम जो है हम लोग इसकी डिफिनीशन को जानेंगे कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन? हाउ यू विल रिकॉग्नाइज दैट द गिवन वर्ड इज नाउन और प्रोनाउन? लिखें डिफिनीशन, पहले इसके लिखें। प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। अब देखिए डिफिनीशन से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग किया जाता है किसके स्थान पर? इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। किसके स्थान पर इसका यूज होता है, किसके स्थान पर इसका प्रयोग होता है? इसका प्रयोग जो होता है सदैव प्रोनाउन का जो सदैव प्रयोग होता है ये नाउन के स्थान पर होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे लिखा सुभाष फाउंड ए पर्स। सुभाष फाउंड ए पर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए मनुष्य का यह स्वभाव है, नेचर है कि जब क्या करता है वो कोई चीज कहीं पड़ी हुई देखता है तो निश्चित रूप से क्या करता है उसको उठा लेता है, उसको देखता है, वेदर इट इज यूजफुल और यूजलेस। तो ऐसा ही विचार सुहास के मन में भी आया जब उन्होंने क्या पाया, एक खोई हुई पर्स को पाया। तो उन्होंने क्या किया? ही पिक्ड इट अप। उस पर्स को क्या किया? उसने उठा लिया, देखा क्या इसमें पैसे हैं या कौन सी चीज है। तो इस प्रकार से उसने उस पर्स को, यह चीज समझने के लिए, इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इस चीज को जानने के लिए पर्स को उठाया। फिर उसने क्या किया? ही गेव इट टू कोमल। उसने क्या किया? यह जो पर्स पाई उस पर्स को देख करके, उठा करके उसने इस पर्स को दे दिया किसको? कोमल को। फिर देखें अगले सेंटेंस में क्या हुआ। क्या हुआ? शी थ्रू इट
शी थ्रू इट इनटू ए रिवर, शी थ्रू इट इनटू ए रिवर। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो चीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊं वो चीज आप लोगों की समझ में भी आनी चाहिए। अब देखें, जैसे पहले वाले सेंटेंस में मैंने क्या लिखा, पहले वाले सेंटेंस में लिखा सुभाष फाउंड ए पर्स। पहले वाले सेंटेंस में क्या है, एक नाउन जो है आपका क्या है, एक नाउन जो है आपका सुभाष है और दूसरा नाउन जो है आपका क्या है, पर्स है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें, अब ये जो सुभाष जो नाउन था उसके स्थान पर यहां पर देखिए एक प्रोनाउन यूज हुआ, क्या, ही, और यहां पर जो पर्स है आपका उसके लिए एक प्रोनाउन देखिए यूज हो रहा है, क्या, इट यूज हो रहा है। तीसरे सेंटेंस में देखें क्या हो रहा है, सुभाष के लिए ही प्रोनाउन जो है यूज किया गया, पर्स के लिए जो है एक प्रोनाउन यूज किया गया और एक तीसरा नाउन जो है यूज किया गया कोमल। क्या यूज किया डियर स्टूडेंट्स, कोमल यूज किया गया। अब देखें अगले सेंटेंस में क्या हो रहा है, कोमल को क्या किया गया है, रिपीट नहीं किया जा रहा है, उस कोमल के लिए एक दूसरा वर्ड यूज किया गया, क्या, सी यूज किया गया है। तो ये क्या हो गया, अब सी जो है यूज हुआ किसके स्थान पर, कोमल के स्थान पर यूज हो रहा है। और इट देखें एक बार फिर से लिखा जा रहा है, किसके लिए लिखा जा रहा है, पर्स के लिए लिखा जा रहा है, पर्स के स्थान पर यूज किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे वर्ड्स जो कि क्या होते हैं, यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग क्या होता है, नाउन के स्थान पर किया जाता है, किसके स्थान पर डियर स्टूडेंट्स, नाउन के स्थान पर किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। एक उदाहरण और देखा जाए, एक उदाहरण के द्वारा इसको और समझा जाए। देखें एक उदाहरण और ले लिया जा रहा है, इस चीज को हम अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आप लोग समझ लें कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसका प्रयोग क्या है। देखो दूसरा उदाहरण ले लिया जा रहा है, जैसे मोहन was absent, मोहन was absent, मोहन जो क्या था, एब्सेंट था। अब देखें, अब दोबारा आप लिखें मोहन was ill। डियर स्टूडेंट देखें, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, मोहन was absent, मोहन जो है अनुपस्थित था। अब देखो मोहन क्या था, मोहन जो क्या था, एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको इस तरह समझा जाए, इस तरह समझा जाए। मोहन was absent, इसको ऐसे देखें, because मोहन was, अब ज्यादा बढ़िया बन रहा है एग्जाम्पल, अच्छा उदाहरण बन रहा है आप लोगों को समझने के लिए। मोहन was absent because मोहन was ill, मोहन जो है क्या था, एब्सेंट था, अनुपस्थित था। क्यों अनुपस्थित था, क्योंकि मोहन जो है क्या था, बीमार था डियर स्टूडेंट्स। तो अंग्रेजी भाषा में या किसी भाषा में क्या किया जाता है, रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए उसके स्थान पर क्या यूज होता है, प्रोनाउन। क्या यूज होता है उसके स्थान पर, प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि क्या किया जाना चाहता है आदमी, कोई व्यक्ति क्या चाहता है, वो हो अवॉइड टू रिपीटिशन, वो हो कोई चीज को रिपीट करने से बचने के लिए ही क्या करता है, वो प्रोनाउन का प्रयोग करता है। तो अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अब आप चाहें तो दोबारा यहाँ जो मोहन लिखा गया है, because मोहन was ill, मोहन न लिख करके उसके स्थान पर क्या आप लिख सकते हो, उसके स्थान पर मोहन के लिए आप एक दूसरा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ही कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं उसे, ही कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ही जो है क्या हो रहा है, ही का प्रयोग जो है मोहन के लिए हो रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि क्या होते हैं, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं,
प्रोनाउन कहते हैं। तो अब आप लोग जो है प्रोनाउन किसे कहते हैं, अब कैसे आप उसको पहचानोगे, इस चीज को भली बात समझ सकते हैं, कहाँ उसका यूज होता है, इस चीज को मेरे हिसाब से आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टॉपिक जो इसका है वो क्या है, वो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अगली हेडिंग डालें, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अगली हेडिंग डालें, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। बताइए आप लोग, अगर आप लोगों को जानकारी हो तो एक बार अपने दिमाग में सोचिएगा जब ये वीडियो देखिएगा कि क्या मुझे प्रोनाउन के प्रकार याद हैं। अगर याद हो तो ठीक है, अगर नहीं याद हो तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा, मैं लिखवा रहा हूं। लिखिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन लिखिए नंबर 1। प्रोनाउन के जो प्रकार होते हैं उनमें लिखिए नंबर 1, पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं पुरुष वाचक सर्वनाम। पहला आपका है क्या, पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है, दूसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दूसरा आपका क्या है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा है प्रश्न वाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा देखिएगा, चौथा आपका क्या है, चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। चौथा देखिएगा, चौथा हो गया। पांचवा देखें, पांचवा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम हो गया। अगला नंबर देखिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। छठवां देखें, छठवां हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अगला देखें, एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। सातवां देखें, सातवां नंबर हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, सातवां है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक सर्वनाम। एक्सक्लामेटरी क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी कहते हैं विस्मय सूचक सर्वनाम। चलिए, अब हम जो है, आप इसको नोट डाउन कर लें।
या चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ऊपर इसके लिख दे रहे हैं। आपका यह हो गया कि आप पुरुषवाचक है, यहाँ लिख दे रहे हैं। चलिए यहाँ लिख दिया जा रहा है बगल में। यहाँ लिख दे रहे हैं बगल में। अब देखें ये 7 हो गया आपका, यहाँ लिख लीजिएगा 8। 8वां नंबर आपका क्या है? रिलेटिव है। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जिसकी हिंदी क्या होती है? संबंधवाचक। क्या होती है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। 9वां देख लीजिए। 9वां आपका क्या है? 9वां है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसकी हिंदी क्या होती है? जिसकी हिंदी होती है निजवाचक। क्या होती है? निजवाचक सर्वनाम। अगला देखें 10वां नंबर हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स? 10वां नंबर हमारा है रेसिप्रोकल। प्रोनाउन जिसकी हिंदी क्या होती है? जिसकी हिंदी होती है सहसंबंधवाचक सर्वनाम। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। तो टोटल जो नंबर है प्रोनाउन के प्रकार के वो कितने होते हैं? वो टोटल है 10। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए हैं। अब देखें थोड़ा सा मैं जो है आज इंट्रोडक्शन के रूप में जो है इसके बारे में जान लिया जाए। काइंड्स की जो है डिटेल में जो है हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे। आज जो है आप क्या करें, इसकी डिफिनीशन को लर्न कर लीजिएगा और इसके काइंड्स जो हैं उसको याद कर लीजिएगा, तो जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में जब इनके बारे में डिटेल से पढ़ें तो आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब देखिए जैसे पहला आपका क्या है पर्सनल, थोड़ा सा समझा दिया जा रहा है आप लोगों को। जैसे आपका क्या है पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन के द्वारा क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है। पर्सनल का प्रोनाउन जो होता है यूज किया जाता है किसी व्यक्ति के स्थान पर, किसी वस्तु के स्थान पर या किसी प्लेस के स्थान पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, इसका प्रयोग जो होता है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो ऐसे प्रोनाउन जिनसे जो है हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर हमारा क्या है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो कि किसी अनिश्चित वस्तु का या अनिश्चित व्यक्ति का बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए चौथा नंबर आपका क्या है, चौथा नंबर है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो कि किसी वस्तु की ओर, जो कि किसी व्यक्ति की ओर या किसी स्थान की ओर जो है संकेत देते हैं उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। पांचवा देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है विभाग सूचक प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिनसे क्या होता है हमें किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति की संख्या का बोध होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब होता है दृढ़वाचक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो कि क्या करते हैं हमारी दृढ़ता को बताते हैं, दृढ़ता को प्रदर्शित करते हैं, फर्मनेस को प्रदर्शित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। और सातवां देखिएगा
एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का मतलब होता है विस्मयवाचक प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिसके द्वारा जो है आश्चर्य व्यक्त किया जाए, जिसके द्वारा जो है विस्मय को प्रकट किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? उनको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहते हैं। आठवां हमारा देखिए क्या है, आठवां हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ऐसे प्रोनाउन जो कि क्या करते हैं, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से संबंध की बात करते हैं ना, संबंध स्थापित करते हैं, उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और नौवां देखिएगा, नौवां आपका कौन सा नंबर है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिसकी हिंदी क्या होती है? निजवाचक सर्वनाम, जो कि किसी व्यक्ति की निष्ठा को प्रदर्शित करते हैं, उसके पर्सनल चीज को बताते हैं, इंडिविजुअलिटी को व्यक्त करते हैं। वो क्या होते हैं? वो सब आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और अंतिम जो आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट्स। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? ये जो है सहसंबंध की बात करता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन की क्या डिफिनीशन होती है, इसका यूज क्यों किया जाता है, किस चीज के लिए इसका यूज होता है, उसके बारे में सीखा और इसके काइंड्स के बारे में सीखा। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? एक एक प्रोनाउन के बारे में डिटेल से पढ़ना सीखेंगे। तो मैं आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी भी क्लासेस आप लोगों के पास रिकॉर्डेड फॉर्म में पहुंच रही हैं, इन सारे क्लासेस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट्स भी बना लीजिएगा। निश्चित रूप से बहुत ही यूजफुल जो है ये चीज़ें होंगी। ये सारे मटेरियल्स ये सारे कंटेंट्स जो आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। चाहे आप एकेडमी की परीक्षा में भाग लेने वाले हों या किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में भाग लेने वाले हों, ये सारे के सारे वीडियो आप जब परीक्षा में बैठोगे तो निश्चित रूप से देखिएगा, अगर आप अच्छे से तैयारी किए रहे होंगे तो यहीं से ही जो है आप लोगों को प्रश्न मिलेगा और आप अच्छे से उन सारे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो स्टूडेंट्स जो है इन वीडियोस को देख रहे हैं, इन वीडियोस को अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वह सारे लोग भी इन सारी चीज़ों को लर्न कर सकें, इन सारी चीज़ों के बारे में जान सकें। बेस्ट ऑफ लक।